हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक जो कक्षा तीसरी के लिए है और ये अंग्रेजी की है। तो इसमें आज हम देखेंगे आपका 29वां सप्ताह में हम आज वर्कशीट नंबर 151 देखेंगे और इसमें लेसन 12 है बालास फैमिली। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पहले के अभ्यास और पहले के सप्ताह मैंने पहले की वीडियो में करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसमें आज देखते हैं हम आपके सप्ताह नंबर 29 में दिवस 1 है और इसमें लिखा है राइट अबाउट यूअर फ्रेंड, मतलब अपने मित्र के बारे में लिखो। तो यहाँ पर है नेम, यानी खालिस्तान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है तो उसका नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा है नमन, है ना, क्या लिखा है नमन लिखा है, तो ऐसे ही आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे यहाँ पर। फिर ही इज़ ए, ही या सी, मतलब अगर वह लड़का है तो ही लिखना और लड़की है तो सी, है ना। तो क्या आएगा, ही इज़ स्टूडेंट इन क्या क्लास थर्ड, मतलब अगर क्लास तीसरी का है तो कक्षा तीसरी का है तो क्लास थर्ड लिखेंगे यहाँ पर। फिर लिखा है हिज, है ना, फादर नेम, मतलब उसके पापा जी का नाम क्या है तो ब्रजमोहन नाम है ना। तो आप जो अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे यहाँ नमन, तो उसी के पापा का नाम यहाँ पर लिखेंगे ब्रजमोहन, है ना, या फिर कोई और नाम होगा तो कोई और नाम लिखना आप। फिर यहाँ लिखा है ही लिव इन गुना, कहाँ रहता है वो, गुना में रहता है। फिर ही इज़ खालिस्तान ईयर ओल्ड, मतलब कितने साल का है, 8 साल का, तो 8 साल लिख देना, है ना। फिर ही लाइक प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। और ही लाइक ईटिंग मैंगो, मतलब आम खाना उसे पसंद है। तो इस प्रकार से अपने दोस्त के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर 7 लाइन है ना, 7 वाक्य बनाना है। अगला है यहाँ पर अपने बारे में वाक्य पूर्ण करें। माई नेम इज़, तो आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। जैसे यहाँ पर मैंने मनीष लिखा है तो आप अपना अपना नाम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अतुल, आप अपने यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना। आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, आपको क्या खेलना पसंद है तो आप अब उस खेल का नाम लिखेंगे, है ना। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो किसी को कंचे खेलना पसंद है, तो अपने अपने खेल का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला है आई लाइक ईटिंग बनाना, मतलब मुझे केले खाना पसंद है। आपको आम खाना पसंद है, मैंगो खाना पसंद है तो मैंगो लिखना। एप्पल खाना पसंद है तो एप्पल लिख देना, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो भी खाना आपको पसंद है वो लिखना है आपको। अगला देखते हैं यहाँ पर 152, आपका 152 अभ्यास में लिखा है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें, है ना। तो यहाँ से आपको सही शब्द चुनना है। मेक आएगा या मेक्स आएगा, है ना। चिल्ड्रन, तो ए नॉइज़ इन द क्लास, तो यहाँ क्या आएगा, मेक आएगा, है ना। अगला है यहाँ पे मोहन खालिस्तान ए सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा यहाँ सिंग्स, है ना, मतलब सिंग्स आ जाएगा, ये सिंग्स ए सॉन्ग। फिर गर्ल क्या आएगा, इज़ नहीं आएगा, आर आएगा, है ना, गर्ल आर वेरी हैप्पी। फिर आ जाएगा यहाँ पर अमीर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट, है ना, क्या आ जाएगा, राइट्स ए पोयम डेली, मतलब प्रतिदिन कविताएं लिखता है। सोहा क्या आएगा, कॉल्स, क्या आएगा, कॉल्स आएगा, है ना। हर मदर अम्मा, मतलब वह अपने अम्मा को, सोहा अपने अम्मा को क्या बुलाती है, सॉरी, अपने मम्मी को अम्मा बुलाती है, अम्मा कहकर बुलाती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। इसके बाद लिखा है बॉक्स में सही शब्द चुनकर लिखना है। तो ये बॉक्स में जैसे रेड, गो, प्लेस, लीव्स, टीच ये लिखा है ना, तो हमें कौन सा शब्द कहाँ आएगा ये लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है तनीषा खालिस्तान फुटबॉल डेली, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लेस आएगा, है ना, प्लेस फुटबॉल। उसी प्रकार से स्टूडेंट खालिस्तान गो टू स्कूल डेली, तो क्या आएगा यहाँ पे, गो आएगा, है ना, गो टू स्कूल डेली। गर्ल क्या आएगा यहाँ पे, खालिस्तान स्टोरी इन द क्लास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीड, है ना, पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, क्या कहानी पढ़ रही हैं, क्लास में कक्षा में कहानी पढ़ रही हैं। टीचर्स क्या जाएगा यहाँ पे, टीच आएगा, क्या आएगा, टीच, मतलब पढ़ाते हैं, टीच इन द क्लास, पढ़ा रहे हैं, है ना। राजू खालिस्तान इन सीहोर, तो लीव्स आएगा, मतलब सीहोर में रहता है। इस प्रकार से हमें इस खालिस्तान को इसमें फिल करना है, भरना है ऐसे ब्लैंक्स। 153 में देखते हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिया है, बॉक्स में दिए हुए शब्दों को भरना है। ही, सी, प्ले, गो, वर्क, लीव, कॉल, है ना, तो इनको हमें लिखना है। तो यहाँ लिखा है मिस्टर विजय, है ना, तो ये क्या आएगा, खालिस्तान इन सीहोर, तो यहाँ जाएगा लीव्स इन सीहोर, है ना। तो फिर खालिस्तान इज टीचर, तो क्या है वो, ही आएगा, क्यों आएगा ही, क्योंकि विजय लड़का है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ टीचर। ही खालिस्तान इन गवर्नमेंट स्कूल, तो वर्क्स, है ना, ये वर्क्स आ जाएगा। वर्क्स कहाँ काम करते हैं वो, सरकारी स्कूल में टीचर हैं। फिर देयर इज़ अनदर टीचर इन हिज स्कूल,
है ना, मिसेस प्रियंका एक शिक्षिका है ना, तो वो कहाँ पर है, उन्हीं के स्कूल में है। तो खालिस्तान इज़ एन इंग्लिश टीचर, तो क्या आएगा यहाँ, सी आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रियंका लड़की है तो उसके लिए सी का यूज़ होगा, तो सी इज़ ए इंग्लिश टीचर, है ना। हर फ्रेंड इज़ आरोही एंड प्रियंका खालिस्तान टू पार्क, तो क्या आएगा यहाँ, गो टू पार्क, मतलब पार्क गए। दे खालिस्तान क्रिकेट, तो यहाँ आएगा प्ले क्रिकेट टुगेदर। प्रियंका खालिस्तान हर फ्रेंड एवरी डे टू प्ले, मतलब कॉल्स, मतलब हर दिन खेलने के लिए बुलाती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर खालिस्तान भरने हैं। अगला है आपका 154, इसमें है दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये जो कहानी है यहाँ पर आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। जैसे तनीषा एंड इशिता, है ना, आर टू सिस्टर, मतलब दो बहन थी ये, है ना। तनीषा इज़ 12 ईयर ओल्ड, मतलब तनीषा 12 साल की, एंड इशिता इज़ 8 ईयर ओल्ड, इशिता कितने साल की है, 8 साल की है। तनीषा इज़ इन क्लास 7th एंड हर सिस्टर इज़ क्लास 3, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका कहानी को पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है राइट द नेम ऑफ टू सिस्टर, मतलब दोनों बहन का नाम क्या था, तो तनीषा एंड इशिका, है ना, इसी का नाम था। फिर है हु इज़ इन क्लास 3, तो क्लास 3 में कौन थी, इशिता जो थी क्लास 3 में थी, तो यहाँ पर लिखना इशिता इज़ इन क्लास 3। फिर है वेयर डू देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो कहाँ रहते थे, तो कहाँ कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर लिखा है देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ए विलेज, मतलब वो गांव में रहते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। कहानी को पूरी पढ़ना तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगा। फिर है व्हेन डू दे गो टू विलेज, तो क्या लिखना, दे गो टू द विलेज इन वेकेशंस, है ना, मतलब कब जाते थे वो, छुट्टियों में अपने घर जाते थे। फिर है यहाँ पे डू दे एन्जॉय देयर वेकेशंस, मतलब तो क्या लिखा है यहाँ पर, दे एन्जॉय वेरी मच, मतलब यस लिखना है ना, यानी एन्जॉय करते थे तो हाँ बहुत मज़े करते थे, है ना, तो वेरी मच, ठीक है, देयर वेकेशंस। तो इस प्रकार से आप इसको पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसको पढ़कर, है ना, हैप्पी फैमिली ये स्टोरी है, तो इसे पढ़कर आप यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर फिल करेंगे। इसके बाद देखते हैं 155, यहाँ पर लिखा है पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए एक्शन वर्ड पर गोला लगाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड पे गोला लगाना है और प्रोनाउंस लिखना है ना, प्रोनाउंस को रेखांकित करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से एक्शन वर्ड, जैसे मतलब यानी क्रिया, जो काम हम करते हैं वो है एक्शन वर्ड, तो इसे आपको पढ़ना है ना। राकेश एंड आसमा आर गुड फ्रेंड, इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो इसे आपको पूरी पढ़ना है इस स्टोरी को। और यहाँ से आपको क्या लिखना है, तो यहाँ से आपको वर्ब्स लिखना है ना, जो एक्शन वर्ड है, क्रिया शब्द हैं, उन्हें लिखना है। तो क्या है, लीव्स है ना, कम्स है, फिर स्टडी, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर प्रोनाउन शब्द कौन कौन से आए हैं, तो जैसे दे है, हिज, ही, सी, हर, तो ये क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। तो इसको हमें इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है, तो पैसेज पढ़ना है आपको और प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये पैसेज लिखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है ना। डॉली एंड रोशनी आर टू फ्रेंड्स, मतलब दो दोस्त थी ये, है ना। दे लव टू प्ले चेस, क्या खेलना पसंद था इन्हें, चेस खेलना पसंद था। तो यहाँ पर इन्हें इस पैसेज को पढ़कर आप यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है, सही क्या है गलत क्या लिखा है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ लिखा है रोशनी इज़ डॉलीज फ्रेंड, तो सही क्या है, यानी ये डॉली की फ्रेंड थी क्या, तो क्या है ये ट्रू है, सही है ना, लिखा हुआ है सही। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टी लिखेंगे, यानी अगर सही है तो टी लिखना है हमें और गलत है तो एफ लिखना है। तो फिर यहाँ लिखा है डॉली लव्स टू प्ले चेस, मतलब उसे चेस खेलना पसंद था, तो सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। फिर है रोशनी गोज़ टू कमला नेहरू स्कूल, वो कमला नेहरू स्कूल जाती थी, तो ये गलत है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एफ लिखना है, गलत है। तो फिर लिखा है रोशनी फेवरेट सब्जेक्ट इन इंग्लिश, क्या रोशनी का फेवरेट सब्जेक्ट अंग्रेजी था, इंग्लिश था, तो नहीं था, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ लिखा है डॉली लाइक्स ईवीएस, तो ये भी गलत है, तो एफ लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में फिल करना है। इसके बाद यहाँ लिखा है इन प्रश्नों के उत्तर देना है, यहाँ पर भी आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है हु आर डॉली एंड रोशनी,
है ना। तो कौन थे ये, तो फ्रेंड्स थे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रेंड्स। उसी प्रकार से व्हाट डू दे लव टू प्ले, क्या क्या खेलना पसंद था उन्हें, चेस खेलना पसंद था, है ना, CHESS। तो इस प्रकार से आप चेस लिख देंगे यहाँ पे। फिर विच इज़ डॉली फेवरेट सब्जेक्ट, यानी डॉली का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, तो इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इंग्लिश लिखेंगे। वैसे यहाँ लिखा है हु लाइक मैथ्स, यानी मैथ्स किसे पसंद था, तो रोशनी को पसंद था, है ना, तो रोशनी लिख देंगे हम यहाँ, रोशनी को मैथ्स पसंद था। फिर है इन विच क्लास डज डॉली स्टडी, तो क्या लिखेंगे, क्लास 3, मतलब कौन सी क्लास में थी वो, क्लास 3 में थी। तो इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, तो आंसर आपको इस पैसेज में मिलेंगे। इस पैसेज से आपको इनके आंसर ढूंढना है और आपको यहाँ पर उसे फिल करना है। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास आपके सप्ताह 29 समाप्त हुआ, अभ्यास 156 तक। इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर हैं आपके, है ना, वर्कशीट 10 है, 20 है और 30 है ना, आवधिक आकलन, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।